नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बजरंगी। आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। आने वाले 48 घंटे आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाले हैं जहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता। ये वही समय है जब सच सामने आता है और नकाब अपने आप गिर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आपके साथ जो हो रहा है वो कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है। अगले 2 दिन आपकी किस्मत की परीक्षा लेने वाले हैं। ये समय आपको या तो बहुत ऊपर उठाएगा या फिर किसी बड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगा। आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि चीजें इतनी तेजी से बदल सकती हैं, लेकिन अब समय रुकने वाला नहीं है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझते थे, वही लोग अब असहज होने वाले हैं। इस समय आपकी कुंडली में ऐसी हलचल है जो रोज रोज नहीं देखी जाती। कुछ ग्रह आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं तो कुछ ग्रह आपके आसपास के लोगों की असलियत उजागर कर रहे हैं। इसी कारण मन में बेचैनी भी है और उम्मीद भी। ये द्वंद्व इसीलिए है क्योंकि परिवर्तन बहुत पास है। ध्यान से समझिए, ये दौर सिर्फ तरक्की का नहीं है, ये पहचान का दौर है। जब किसी व्यक्ति का समय बदलता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग बदलते हैं। कुछ चेहरे अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ रिश्ते बिना कारण बोझ लगने लगते हैं और कुछ बातें जो पहले सामान्य लगती थी अब चुभने लगती है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। आने वाले समय में आपको समझ आएगा कि जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्हीं में से कोई आपकी प्रगति से सबसे ज्यादा परेशान है। वो व्यक्ति बाहर से सहयोगी दिखेगा, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी हर चाल पर नजर रखेगा। वो सीधे नुकसान नहीं करेगा बल्कि हालात ऐसे बनाएगा कि आप खुद उलझते चले जाए। यही सबसे खतरनाक शत्रु होता है, जो सामने से वार नहीं करता बल्कि आपके निर्णयों को कमजोर करता है। कभी भ्रम पैदा करेगा, कभी डर दिखाएगा, कभी आपको यह महसूस कराएगा कि आप गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब उसकी अपनी असुरक्षा है। अब अच्छी खबर सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। ऊपर की शक्ति इस समय आपके साथ खड़ी है। जब जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है तो संरक्षण भी साथ आता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हालात बिल्कुल बिगड़ने वाले होते हैं तभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। वही शक्ति अब फिर से सक्रिय हो रही है। धन, सम्मान और स्थिरता के मामले में संकेत साफ है। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। शुरुआत भले छोटी लगे लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। बस इस समय सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। याद रखिए, इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर बात हर किसी को बताना, हर योजना सबके सामने खोल देना, यहीं से नुकसान शुरू होता है। आने वाले कुछ दिन अपने काम, अपनी कमाई और अपने इरादों को लेकर बेहद सतर्क रहने के हैं। अब उन संकेतों की बात करते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगले 2 दिनों में कुछ छोटी छोटी घटनाएं होंगी जो सामान्य नहीं लगेंगी। कोई अचानक संपर्क करेगा, कोई पुराना व्यक्ति याद आएगा या कोई दृश्य आपको भीतर तक छू जाएगा। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। ये चेतावनी भी हो सकते हैं और आशीर्वाद भी। इस समय अपने आचरण पर विशेष ध्यान दें। क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक बहस से दूरी रखें। जो लोग आपको उकसाने की कोशिश करें उनसे शांत रहकर निपटना ही सबसे सही रास्ता है। याद रखिए, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाले की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। अब एक बेहद जरूरी बात, यदि आप चाहते हैं कि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रहे तो आपको अपने भीतर अनुशासन लाना होगा। सुबह उठते समय मन में कृतज्ञता रखें और रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को शांत मन से देखें। सेवा, दान और संयम, ये 3 चीजें इस समय आपके लिए ढाल का काम करेंगी। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के किसी का भला करना आपके लिए कई बंद रास्ते खोल सकता है। याद रखिए, ये समय डरने का नहीं है, ये समय सजग रहने का है। आने वाले 48 घंटे आपके जीवन में बहुत कुछ साफ कर देंगे। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ अवसर करीब आएंगे और कुछ भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अंत में बस इतना ही, यदि आप ये संदेश सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए ही है। धैर्य रखिए,
अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब समय पलटता है तो सबसे पहले चुप लोगों की किस्मत बोलती है। और ये सिर्फ शुरुआत, 4 से 5 जनवरी से इस राशि वालों, ये समय आपको दौड़ाने नहीं, ये समय आपको रोकने आया है। और ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही ज्यादा गहरी, उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिंदगी हर बार हमें गिराने नहीं आती, कई बार जिंदगी हमें ब्रेक लगाना सिखाने आती है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप पिछले कुछ समय से ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि कुछ तो बदल गया है, काम शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, बनती हुई बात आखिरी पल में बिगड़ जाती है, मन बिना वजह भटकता है और अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिसे आप शब्दों में भी ठीक से बयान नहीं कर पाते। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है। और संकेतों की सबसे डरावनी बात क्या होती है? ये चिल्लाकर नहीं आते, ये धीरे धीरे आते हैं ताकि आप खुद समझ जाएं। लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करता है वही बाद में सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि फिर चेतावनी नहीं मिलती, सजा मिलती है। इस राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग। आप सबसे अलग सोचते हैं, आप रास्ता निकाल लेते हैं, आप हर चीज को लॉजिक से जोड़कर समझते हैं, आप वहां भी समाधान ढूंढ लेते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब यही दिमाग थक जाता है तो यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। थका हुआ दिमाग जल्दी भरोसा करता है, थका हुआ दिमाग जल्दबाजी करता है, थका हुआ दिमाग मुझे सब करना है के चक्कर में गलत लोगों को सही समझ लेता है। और 4 जनवरी के बाद यही खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा आपसे ये नहीं कहेगी भागो, आगे बढ़ो, जल्दी करो, ये कहेगी रुको, जांचो और फिर फैसला लो। अब सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ज्यादातर नुकसान यहीं से शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई नया संपर्क आपको ये महसूस करा रहा है कि बस यही आखिरी मौका है, आज नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा, अभी इन्वेस्ट करो फिर देखना चमत्कार होगा, तो समझ लीजिए यही वो जगह है जहां आपको रुक जाना है। क्योंकि जो चीज सच में आपके लिए होती है वो आपको दबाव में नहीं डालती, वो आपको समय देती है, सोचने देती है, समझने देती है। और जो चीज दबाव में करवाई जा रही हो वो अक्सर आपके लिए नहीं है, आपके खिलाफ होती है। ये समय उधार देने का नहीं है, ये समय किसी की गारंटी बनने का नहीं है, ये समय भावनाओं में आकर पैसों का फैसला लेने का बिल्कुल नहीं है। इस राशि वाले अक्सर सोचते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच इस समय आपको अंदर से खाली कर सकती है। याद रखिए, इस समय खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। क्योंकि कई बार लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। और सच ये है, कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जिसमें आप ना कहना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं शरीर के उन छोटे संकेतों की जिन्हें आप अक्सर मजाक में टाल देते हैं। इस राशि वालों, आप दिमाग से इतने तेज दौड़ते हैं कि शरीर की आवाज बहुत देर से सुनते हैं, लेकिन 4 जनवरी के बाद अगर बार बार थकान, सिर भारी लगना, आंखों में जलन, नींद का टूटना या अचानक ध्यान भटकना महसूस हो तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपका शरीर नहीं, आपकी जिंदगी आपसे बात कर रही है। वो कह रही है धीरे चलो। अगर आप जबरदस्ती तेज चलेंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय या कोई भारी काम करते समय जल्दी निपटा लेते हैं वाली सोच से बचिए, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही बड़ा अफसोस बन सकती है। अब आते रिश्तों पर। इस राशि वालों की एक आदत होती है, आप चुप रहते हैं, आप सोचते मैं बोलूंगा तो बात बढ़ेगी इसलिए छोड़ो, लेकिन हर बार छोड़ देना सही नहीं होता। 4 से 5 जनवरी के बाद अगर आप अपने मन की बात दबाते रहेंगे तो एक दिन गुस्से में सब कुछ बाहर आ जाएगा और उस समय बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आपकी एक लाइन किसी के दिल में सालों तक चुभ सकती है। पति पत्नी के बीच या परिवार में अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा तो बहस करने से बेहतर है थोड़ी दूरी लेना। याद रखिए, चुप रहना हार नहीं है, वो आने वाले तूफान से पहले की ढाल है। लेकिन दूरी सजा नहीं बननी चाहिए। दूरी का मतलब है खुद को संभालना, ताकि आपके शब्द
रिश्ता तोड़े नहीं, रिश्ता बचाएं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, इस राशि वालों का अहंकार शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। आप दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से मान लेते हैं मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। और सच है, आप काफी हैं, लेकिन हर बार अकेले लड़ना ताकत नहीं होता। कई बार अकेले लड़ना बस थकान बढ़ाता है। अगर इस समय कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति या खुद परिस्थितियां आपको रोक रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी रोकती है तो अक्सर बचाने के लिए रोकती है। 4 से 5 जनवरी के बाद जो काम बार बार अटक रहा है वो शायद अभी आपके लिए नहीं है, और जो काम बिना जोर लगाए आगे बढ़ रहा है वही सुरक्षित रास्ता है। जिंदगी हमेशा शोर करके सही रास्ता नहीं दिखाती, कई बार वो शांति से दिशा बदल देती है। अगर आप रात को सोते समय भी कल की चिंता लेकर सोते हैं, अगर आंख बंद करते ही दिमाग में डायलॉग्स चलने लगते हैं, अगर पुरानी बातें बार बार याद आती है, तो समझ जाइए आपका मन थक चुका है। और थका हुआ मन सबसे पहले गलत लोगों पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे सहारा चाहिए। लेकिन हर मैं हूं ना वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मौके पर आते हैं और मौका मिलते ही आपका भरोसा, आपका पैसा और आपकी शांति तीनों ले जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सभा